नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एल. वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के अंदर काव्य के गुण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे काव्य के गुण। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काव्य के गुण, और सबसे पहले अपन जानते हैं इनकी परिभाषा कि दोस्तों काव्य के गुण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, काव्य के गुण इसकी काव्य का उत्कर्ष करने वाले धर्मों को, अर्थात ऐसे तत्व जो कार्य काव्य का उत्कर्ष करने वाले धर्मों को काव्य के गुण कहते हैं। यानी काव्य के अंदर जो काव्य के उत्कर्षता को, उसकी महिमा को बढ़ाएं, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य के गुण। दोस्तों, काव्य के गुण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? अगर एग्जाम में पूछा जाए काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य के गुण 3 प्रकार के होते हैं, और उनको अपन इस प्रकार से 3 भागों में बांटते हैं। माँ वही ओ गौ पाप रहे, तो माँ से बना हमारा माधुर्य गुण, ओ से बना ओज गुण, और प्र से बना हमारा प्रसाद गुण। दोस्तों, 3 प्रकार के गुण होते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, और 3 प्रकार की रीतियां होती है। 3 प्रकार के गुण और 3 प्रकार की रीतियां होती हैं। आपको इस तरीके से याद रखना है कि माधुर्य गुण के अंदर माँ वही, माधुर्य गुण के अंदर वैदर्भी रीति होती है। दोस्तों, माधुर्य गुण के अंदर कौन सी रीति होती है? वैदर्भी रीति। ओ गौ ओज गुण के अंदर कौन सी रीति होती है? गौड़ी रीति होती है। और पाप है प्रसाद गुण के अंदर पांचाली रीति होती है। दोस्तों, इन रीतियों का नाम और इनके देश के नाम से पढ़ा कि ये वैदर्भी रीति जो है विदर्भ देश से आई है, पांचाली रीति पांचाल देश से, और गौड़ी रीति जो है गौड़ देश से, बंगाल से आई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 3 प्रकार के गुण और 3 प्रकार के काव्य होते हैं। अब देखते हैं अपन, पहला गुण है हमारा माधुर्य गुण। दोस्तों, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि माधुर्य गुण की परिभाषा पूछ लिया जाए, या फिर किसी प्रकार का एक एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया जाता है और उसके अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा गुण है। तो दोस्तों, अपन को तीनों प्रकार के गुण और तीनों प्रकार की रीतियों का ज्ञान होना चाहिए, इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहला गुण हमारा माधुर्य गुण। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि माधुर्य, जिसके अंदर मधुरता का भाव भरा हो, जिस काव्य रचना को पढ़ने से मन के अंदर मधुरता आए, यानी ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से, सुनने से मन के अंदर मधुरता उत्पन्न हो जाए, हमारा मन, हमारा अंतःकरण जो है प्रसन्न हो जाए, यानी जहां पर अंतःकरण को, हमारे हृदय को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली ऐसी कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना जो होती है, वो माधुर्य गुण से संपन्न होती है। अर्थात एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाए कि अंतःकरण को आनंदित करने वाली, उल्लासित करने वाली, हृदय को द्रवित करने वाली काव्य रचना किस गुण की होती है, तो वो कौन सी गुण की होती है? दोस्तों, माधुर्य गुण की होती है। ठीक है ना? अब देख लेते हैं पर माधुर्य गुण के अंदर इसकी पहचान कि कौन कौन से लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। कि साहित्य के अंदर किसी प्रकार के अगर उक्ति आपके उसमें आए, कोई भी उदाहरण यदि दे दिया जाए, तो उस उदाहरण के अंदर अपन कैसे पहचान करेंगे कि इसके अंदर माधुर्य गुण है। तो इसके अंदर एक तो बड़े बड़े समासों का प्रयोग नहीं होता है, यानी जो समास जो होते हैं वो बड़े समास इसके अंदर नहीं होते हैं। और दूसरा, इसके अंदर अनुस्वार, इसके अंदर जो अनुस्वार होता है हिंदी के अंदर, और अनुनासिक वर्ण जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं, उनका प्रयोग होता है। यानी आदा, न, न, में, इस तरह के जो अनुस्वार शब्द हैं उनका और अनुनासिक वर्णों का प्रयोग माधुर्य गुण के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि अपन उदाहरण के अंदर पढ़ेंगे, भी देखेंगे थोड़ा। और देखिए इसमें अगला, देखिए इसमें कठोर वर्ण, हिंदी के अंदर दोस्तों कठोर वर्ण जो होते हैं वो मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण के अंदर आपने उच्चारण स्थान पढ़ा था कि ऋषि टुर्सा नाम मूर्धा, कि ऋषि है, री, टेट है, डेडन है, रेस है, ये हमारे मूर्धन्य वर्ण, कठोर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कठोर वर्ण। और ऐसे कठोर वर्णों का इसके अंदर अभाव होता है, यानी री, टेट है, डेडन है, रेस है, ऐसे वर्ण इसके अंदर अभाव होता है इनका, और बहुत कम पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका एक उदाहरण अपन देख लेते हैं माधुर्य गुण का। एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाए, सघन कुंज छाया सुखद
सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवई जात वही वा जमुना के तीर। दोस्तों पहली बात तो अपन को इसको पढ़ने से ही आनंद की अनुभूति हो रही है, और दूसरा जब इसका अर्थ यदि देखा जाए तो हमारा हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है कि सघन कुंज छाया सुखद, ऐसा स्थान जहां पर घने वृक्षों की छाया के अंदर, जहां ठंडी हवा से युक्त वातावरण हो, और ऐसे ठंडे वातावरण के अंदर सुखद सुख को देने वाली ऐसी छाया, ऐसी जगह, शीतल मंद समीर, जहां पर मंद मंद शीतल हवा जो है बह रही हो, ऐसे स्थान पर मन हवे जात वही वह जमुना के तीर, कि हमारा मन ऐसा हो रहा है, हमारा मन ऐसा मान रहा है कि अपन को ऐसी जगह जाना चाहिए जहां जमुना के तीर पर, जहां मंद मंद हवा चल रही हो, शीतल और घने पुंजों की छाया हो। तो दोस्तों अपन ने देखा था पहचान के अंदर, इसके अंदर अनुस्वार देखो, कुंज के अंदर यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, मंद अनुस्वार है ना। तो इससे अपन पता लगाएंगे, और वाक्य की जो काव्य की जो रचना है, जो इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, उससे ही पता चल रहा है कि हमारा हृदय ऐसी प्रस्तुति को सुनने से, हमारा काव्य की रचना को सुनने से, पढ़ने से मन को आनंद और उल्लास प्राप्त होता है। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। आगे है, कंकन किंकणी नुपुर ध्वनि सुनी, कहते लखन सम राम हृदय गुनी। कंकन किंकणी नुपुर ध्वनि सुनी, कहते लखन सम राम हृदय गुनी। तो दोस्तों इसके अंदर भी कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़ा माधुर्य गुण कि ऐसी रचना जिसको पढ़ने से मन के अंदर आनंद की अनुभूति हो। दोस्तों अगला काव्य गुण हमारा ओज गुण। अपन ने पढ़ा ओ गौ, ओ से ओज गुण, गौ से गौड़ी रीति, यानी ओज गुण के अंदर कौन सी रीति पाई जाती है? गौड़ी रीति। दोस्तों ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी ओज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है दीप्ति, चमक या ओजस्वी। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने से मन के अंदर जोश आ जाए तथा भुजाएं जो है फड़कने लगे, क्रोध आ जाए, तो उसे ओज गुण कहते हैं। अर्थात ओज गुण से संबंध है कि ऐसी काव्य की रचना जिसको पढ़ने से मन के अंदर एक नई चेतना जागृत हो जाए और भुजाएं उसकी फड़कने लग जाए, तो ऐसी काव्य रचना को ओज गुण कहते हैं। और दोस्तों ओज गुण का संबंध हमारे वीर, रौद्र और विभत्स रस से होता है। यानी जो हमारे काव्य के जो रस है वर्तमान में 11 प्रकार के हैं। ये करुण हास्य और शांत रस, अद्भुत श्रृंग प्रधान, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, वात्सल्य, 10 जान, एक भक्ति रस हो रहे वर्तमान में। तो ये 11 प्रकार के रस है, और इसके अंदर ओज गुण का जो संबंध है वीर, रौद्र और विभत्स रसों से होता है। दोस्तों इनके लक्षण देख लेते हैं ओज गुण के अंदर कि ओज गुण की जो रचना होती है वो किन किन लक्षणों से युक्त होती है। इसके अंदर कठोर वर्ण, यानी कठोर वर्ण हिंदी के अंदर होते हैं मूर्धन्य वर्ण, ऋषि, टैट है, डेड है, और इन कठोर वर्णों और बड़े बड़े समासों का प्रयोग इस ओज गुण की रचना के अंदर होता है। इसके अलावा इसमें द्वित वर्ण जो हमारे जैसे च, छ, क, ख, प, फ, ऐसे द्वित वर्णों, संयुक्त वर्णों और रेफ वाले वर्ण, जो इस तरह के रे वाले लगने वाले जो मात्रा वाले शब्द हैं, ऐसे वर्णों का, ऐसे रेफ वर्णों का प्रयोग होता है। अगला लक्षण है इसका कि इसका संबंध कौन सी रीति से होता है? गौड़ी रीति से होता है। दोस्तों अपन ने पढ़ा माधुर्य गुण, माधुर्य गुण का संबंध वैदर्भी रीति से होता है और ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से होता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं अपन कि नभ का वत्स स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल मच जाए। दोस्तों अगला उदाहरण है इनका, हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, फटकर अवनी पर गिरे, भूपर हाय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। दोस्तों यहाँ पर युद्ध का वर्णन है। दोस्तों हाथी और घोड़ों का जो घुड़सवार और हाथी पर सवार होकर के जो युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध का वर्णन है यहाँ पर कि दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करती हुई और लड़ते लड़ते जो अरि हैं, शत्रु हैं, उनके झुंड जो आपस में गिरने लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओज गुण का वर्णन है
और ऐसी काव्यकृति जिसको सुनने से मन के अंदर जोश आ जाए तो उसको ओज गुण कहते हैं। अगला तीसरा काव्य गुण है हमारा प्रसाद गुण। अगला कौन सा है? प्रसाद गुण। दोस्तों इसकी परिभाषा है कि सूखे ईंधन में अग्नि के समान जो शीघ्र ही चित्त को आविष्ट कर देता है तो वहां प्रसाद गुण होता है। कि जिस प्रकार से एक सूखे तिनके के अंदर और अग्नि बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है, बहुत जल्दी उसके अंदर अग्नि लग जाती है, उसी प्रकार से प्रसाद गुण वाली जो रचना होती है उसको पढ़ते ही उसका अर्थ भी हमारे चित्त के अंदर बहुत जल्दी व्याप्त हो जाता है। यानी प्रसाद गुण की जो रचना होती है इतनी सरल होती है कि उसको पढ़ते ही उसका अर्थ जो है बहुत जल्दी हम समझ जाते हैं, यानी उसका अर्थ बहुत जल्दी हमारे समझ में आ जाता है। दोस्तों इसके लक्षण है कि इसका संबंध पांचाली रीति से होता है। प्रसाद गुण का संबंध किस रीति से होता है दोस्तों? पांचाली रीति से। ओज गुण का संबंध किससे होता है? गोडी रीति से। और माधुर्य गुण का संबंध किससे होता है? वैदर्भी रीति से। तो इसका संबंध पांचाली रीति से होता है। और इसके अंदर कौन कौन से रस होते हैं? इसके अंदर वैसे रस सारे पाए जाते हैं, लेकिन करुण, शांत और हास्य रस में प्रसाद गुण की अधिकता पाई जाती है। यानी करुण, शांत और हास्य रस ये इसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। और इनका उदाहरण देखते हैं अपन। विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। दोस्तों कितनी जल्दी इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। और ऐसी रचना को कौन सी रचना कहते हैं? प्रसाद गुण वाली रचना कहते हैं। अब एग्जाम के अंदर हमारे इस तरह से एग्जाम्पल दे दिया कि विनती सुन लो हे भगवान, हम हैं छोटे छोटे बालक नादान, तो ये आ जाती है। और उसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कौन सा काव्य गुण है, तो दोस्तों इसके अंदर प्रसाद गुण है। अगला उदाहरण है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों इस तरीके से इसके अंदर भी कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। आगे देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये तीनों उदाहरण अपन ने देखे प्रसाद गुण के। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा काव्य गुण की प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण, तीनों गुण और तीनों की परिभाषा, इनके उदाहरण और इनकी रीतियां। दोस्तों इसके अलावा भी आप काव्य शास्त्र के अंदर गण है, शब्द शक्ति है, छंद है, अलंकार है, इनसे संबंधित भी आप हमारे वीडियो के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि आपने स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें और आप एक दो बार इस वीडियो को रोक रोक करके आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, इसका अच्छी तरह अध्ययन करें, जिससे यह वीडियो, इसके उदाहरण, इसकी परिभाषा आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो इस तरीके के मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।